नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और साइंस के, जो कि पूछे गए हैं एसएससी में और लास्ट ईयर रेलवे में। इन सभी को पढ़ लीजिए। वन लाइनर फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस आपका जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा। इनको रिवाइज भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना के रख सकते हैं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपके लिए कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अर्थात डेंसिटी दर्ज की गई थी? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन अंटालिया तुर्की के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहां पर स्थित है? तो गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में स्थित है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर जी बनाए गए थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब सम्मिलित हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 में सम्मिलित हुआ था। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। चंदेरी के युद्ध में 1528 में बाबर ने किसे परास्त किया था? तो चंदेरी के युद्ध में 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम से APJ अब्दुल कलाम साहब को जाना जाता है। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस कौन सी गैस कहलाती है? तो हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। चोलामू झील किस प्रांत में है? तो चोलामू झील सिक्किम प्रांत में स्थित है। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस ऑर्गन गैस है। WWF विश्व वन्य जीव निधि का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो विश्व वन्य जीव निधि का प्रतीक चिन्ह लाल पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का मकबरा कहां पर है? तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। सुंदर पिचाई का नाम किस कंपनी से संबंधित है? तो सुंदर पिचाई का नाम गूगल कंपनी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घननंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, श्रीनिवास रामानुजन की जन्म शताब्दी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किस दिन मनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंटीग्रेड पैमाने फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध है? तो सेंटीग्रेड पैमाना C/5 बराबर F/30 F-32/9 ये आपका सेंटीग्रेड पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने का संबंध है। आप इसको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं अगर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड चेंज करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में जो है विटामिन C पाया जाता है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक है। ध्वनि की गति सर्वाधिक कहां पर होती है? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक लोहे में होती है। अकबर के शासन में राजकीय भाषा कौन सी थी? तो अकबर के शासन के समय राजकीय भाषा फारसी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन में स्थायी बंदोबस्त जो है प्रारंभ हुआ था। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने की प्रक्रिया। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है? तो हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। नया सवेरा क्या है? तो नया सवेरा डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है। नया सवेरा क्या है? तो जो लोग भी नशे की आदत होती है उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र में डाला जाता है, तो वही नशा मुक्ति कार्यक्रम का एक नाम है। राइट आंसर हो जाएगा। यह किसने कहा था? मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये शब्द किसके थे? लाला लाजपत राय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी कौन सी है? तो भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी INS चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के दरबार में हेनसांग को दूत के रूप में किसने भेजा था? तो हर्ष के दरबार में हेनसांग को दूत के रूप में ताई सुंग ने भेजा था। भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने की कार्य करता है? तो हवा से ही हवा में फ्यूल भरने का काम इल्यूशन 1178 काम करता है, ईंधन भरने का। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? तो अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के प्रमुख हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ये क्या उत्पन्न करता है? तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ये एसिटिलीन गैस प्रयुक्त करता है, उत्पन्न करता है, जिससे फल जो है पक जाते हैं। महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिन तक उपवास रखा था? तो महात्मा गांधी ने 1924 के सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर 21 दिन तक उपवास रखा था। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी महादेव पहाड़ी पर है। भारत का कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित हुआ है? तो भारत का पहला राज्य डिजिटल राज्य केरल घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती का एयर कंडीशनर किसे कहते हैं? तो आर्कटिक प्रदेश को धरती का एयर कंडीशनर कहा जाता है। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार करण सिंह को प्राप्त हुआ था। क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहते हैं? तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स मैदान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। संसार का चीनी का कटोरा कौन सा देश कहलाता है? तो संसार का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक ग्रेट हॉर्नबिल था कहां पर आयोजित किया गया था? तो 35वां राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक ग्रेट हॉर्नबिल था, ये केरल में आयोजित किया गया था। फुटबॉल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया था? तो फुटबॉल को ओलंपिक खेल में 1908 के लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, क्या यह कथन सही है? तो राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था, यह कथन गलत है। कब हुआ था आप बताओ। उगते हुए सूर्य का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो उगते हुए सूर्य के देश के नाम से जापान को जाना जाता है। भारत का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो दिल्ली उर्दू अखबार भारत का प्रथम उर्दू समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे पहले कागज मुद्रा का प्रयोग हुआ? तो चीन में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग हुआ। अकबर के शासन में राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी। विश्व में तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व में तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो लक्ष्मी सहगल के कमांड में आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट, जिसका नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था, इनके कमांड में थी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है।
कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन नदी पर बना गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। पहला अखिल भारतीय डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म को लाने का श्रेय किसे है? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म को लाने का श्रेय भद्रबाहु को है। नेहरू ट्रॉफी भारत के किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी भारत के खेल हॉकी से संबंधित है। सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल सम्राट ने की थी? तो सुलह-ए-कुल की नीति जो है अकबर मुगल सम्राट ने शुरू की थी। कौन सी गैस जल में विलीन हो जाने पर उसे अम्लीय बना देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुल जाने पर जल को अम्लीय बना देती है। मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहते हैं? तो मिश्रित खेती कार्य कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में उगाए जाने वाला सर्वोत्तम प्रकार का कपास कौन सा है? तो विश्व में उगाए जाने वाला सर्वोत्तम प्रकार का कपास दीर्घ रेशीय कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ और किनके मध्य हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था। मलिक काफूर किसका जनरल था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। बोको हराम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है बोको हराम। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में जो बहती है संसार की सबसे लंबी नदी है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? तो मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। संसार की सबसे खारी पानी की झील कौन सी है? तो संसार के सबसे खारे पानी की झील वॉर्न झील है जो टर्की में स्थित है। जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर नामक स्थान जो कि राजस्थान में है ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचाई है और हिमालय पर्वत की एक चोटी है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो भारत का पूर्णतः कार्बनिक राज्य ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की कौन सी नदी सबसे ज्यादा पानी समुद्र में पहुंचाती है? तो अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की संसार की वो नदी है जो सबसे ज्यादा पानी समुद्र में पहुंचाती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया जो है सबसे पहले संश्लेषित हुआ था। यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, पूछा जाता है ये एग्जाम में क्वेश्चन। ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाता है? तो तांबे का लोटा या तांबे का कोई भी बर्तन हो, तांबे का पदार्थ अगर खुली हवा में रहता है जब वो हरे रंग का बन जाता है तो उस पर जो मिश्रण होता है या उस पर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है CuCO3 Cu होल ट्वाइस OH होल ट्वाइस। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो जॉन हेनरी टूरेंट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। फीफा विश्व कप फुटबॉल का 2018 में कहां पर हुआ था? तो 2018 में फीफा विश्व कप फुटबॉल का रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी चले जाना चाहिए? तो ये बात लॉर्ड बेवेल ने कही थी कि भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें भारत से जल्दी चले जाना चाहिए। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन आपके वन लाइनर फॉर्मेट में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए पर डे 3 ऑफलाइन वीडियो अपलोड करते हैं। ये वीडियो छोटे छोटे रहते हैं लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक वीडियो सुबह 7 बजे, एक वीडियो रात में 8 बजे और एक वीडियो रात में 10 बजे। ये तीनों वीडियो आपको मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियो आपको यूट्यूब पर दिख सकें।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने आगे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जिन जिन के एसएससी के एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम है, अपने सभी ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर रोज़ सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे जीके की लाइव क्लास होती है। आप लाइव क्लास में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।